नमस्कार, आपकी जानकारी के लिए बता दें इस वक्त हम मौजूद हैं महेंद्र विधानसभा के गांव आकोदा में। और यहाँ आपको बताते चले कि पिछले 4 रोज पहले जो दादरी महेंद्र हाईवे है उसको जाम किया गया था। उसके बाद जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे और काम करवाने का आश्वासन दिया गया था। लेकिन अभी भी जो हालात आप देख पा रहे हैं, जिस तरह से साफ सफाई का कार्य जारी है, बावजूद इसके जो जितना भी मटेरियल निकाला गया है वो सड़क पर ही मतलब बेतरतीब तरीके से पड़ा हुआ है। दूसरी तरफ अगर बातचीत कर लें तो गांव वाले हमारे साथ मौजूद है, ये और बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं कि क्या वजह है, किस वजह से जो काम है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है और इसके बारे में, सारे प्रकरण के बारे में इनके क्या विचार है। तो इसी गाँव के जो सरपंच साहब वो हमारे साथ मौजूद है। सरपंच साहब नमस्कार। बात बोलो पहले, मास्टर जी से करवाओ। जी मास्टर जी, जी बड़ी जद्दोजहद के बाद में जिला प्रशासन है वो नालों की सफाई के लिए यहाँ पे आया था जी। वो भी आवेदन और आवेदन या फिर कोई रिक्वेस्ट पे नहीं आया है जी। कि जो गांव की महिलाएं हैं उन्होंने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया। कम से कम 4 घंटे तक धूप में बैठी रही। उसके बाद में प्रशासन जागा और उसके बाद में एसडीओ वगैरह या बीडीपीओ ऑफिस की तरफ से लोग आए। तो इस तरह से है वो उन्होंने काम शुरू किया। एक तो नालों की जो सफाई है, नाले सभी सारे चौक हो रहे हैं, तो और दूसरा जो जोड़ में पानी जाता है गड्ढा, उसकी कहीं पे निकासी नहीं है। तो तुरंत प्रभाव से उन्होंने कार्य तो शुरू किया। उसके बाद में एक ट्रैक्टर पानी की मतलब निकासी के लिए लगाया, जो कि नाकाफी है। दिन में लगभग 1 या 1.5 फुट पानी उतरता है, रात में फिर भर जाता है। इसी तरह से नालों की मैं बात करूँ तो यहाँ पे नाले छटाई यहाँ पे हो रही है और उसके बाद में जो भी गार्बेज है, डेबरी है, वो सारा रोड पे पड़ा हुआ है। इससे काफ़ी दिक्कत होती है। जैसे कि जो नाले के परली तरफ जो पशु हैं, जो लगभग 400 दूध वाली भैंसें हैं, वो रोज बनी में चरने जाती हैं। तो इस तरह से 3 दिन हो गए वो मतलब खूंटे से बंधी हुई हैं। तो काफ़ी इनको दिक्कत, जैसे कि मतलब चारे की कमी है, सभी को पता है। तो इसमें आगे 2 रोज अगर और वो अंदर रहेगी तो काफ़ी दिक्कत आ सकती है इस मामले में। और जिस तरह से ये जोड़ की छटाई चल रही है तो वो भी मंदा काम है। और यहाँ पे जो ब्लॉक हैं डलने हैं वो भी नहीं डले हैं। तो इस तरह से हम मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी तुरंत प्रभाव से प्रशासन ये हमारी समस्या है इसको सुने। और मैडम जो बीडीपीओ है उससे हमने बार फ्रिक्वेंटली फ़ोन कॉल्स किए हैं, तो वो ना तो फ़ोन हमारा स्वीकर है। उसके बाद में हमने जो ये मलबे का वीडियो है वो बना के उनके पास भेजा और व्हाट्सएप मैसेज भी हमने उनके पास भेजा है। तो कोई उनकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो प्रशासन सो रहा है। तो इसकी नींद को जगाने के लिए आप लोगों को आज बुलाया गया है। इसलिए हम आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो प्रशासन है कम से कम एक कदम दबाव के इनकी तरफ करके और इस काम को, इस समस्या का निदान किया जाए। प्रशासनिक अधिकारी के संज्ञान में मामला लाया जा चुका है, बावजूद इसके जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। गांव वालों की तरफ से बड़े आरोप लगाए गए हैं। गांव के जो सरपंच है वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी। जिस तरह से इन्होंने बताया कि लगातार अधिकारियों से संपर्क किया जा रहा है लेकिन कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, क्या कहेंगे? ये बात सत्य है जो पहले राकेश राव ने बताई है, ये बातें ज्यों की त्यों हैं। इसके अंदर हमने बहुत प्रयत्न किया, प्रयत्न करने के बावजूद भी कोई अधिकारी नहीं आ रहा। आज भी 3 दिन से हम लगातार ये खुद खड़े होकर के ना, और सुबह से शाम दोपहर तक खड़े होकर के ना रोड के ऊपर, और ये काम हमने खुद करवाया है। खाली जेसीबी भेज दी गई, लेबर भेज दी गई, लेबर को लोग चलने नहीं दे रहे, जेसीबी को लगने नहीं दे रहे, तो वो काम तो हमें करवा दिया गया। अभी प्रशासन का काम है कि इनको जो डैमेज पड़ा है, ये जो मलबा निकला है, इसको उठाया जाए। उठा करके इस मलबे को बाहर कहीं भी डैमेज किया जाए, कहीं पे डैम्प डाला जाए या बनी में फिकवाया जाए। तो अभी घरों की समस्या बनी हुई है हमारे पे सबसे ज्यादा। आके घरों से माता बहनें जो निकलती हैं बाहर चारा लाने के लिए, कूड़ा डालने के लिए, पानी लाने के लिए या अपना कार्य करने के लिए, तो आम माँ बहन पड़ने का, क्योंकि 3 फुट का नाला है तो नाले के अंदर गिरने की संभावना है। और नाले के आगे ये झोड़ वर्गी कीचड़ है, ये कीचड़ भरा हुआ है। तो इसके अंदर हमने एक हेमंत कोई गौतम है, राहुल गौतम है, जो जिसकी यहाँ ड्यूटी लगा रखी है, उससे मेरी बात हुई तो उसने बहुत ही बदतमीजी से पेश हुआ। और उन्होंने तो मतलब इतक की कह दी कि भाई मेरे को नौकरी नहीं करनी इस ब्लॉक में, मैं कहीं और नौकरी करता हूँ, मेरे को तो 2-3 रोज हैं, 2-3 रोज में मैं कर लूंगा। क्या जानते हूँ मैं बीडीपीओ को, कौन बीडीपीओ होती है। काम का कोई अंदेशा नहीं है कि जो भी कहे उसकी सुन ले। बीडीपीओ के साहब हमने खुद अपने फोन से मैसेज डाल रखे हैं
और फोटोज भेज रखी हैं। कोई भी अधिकारी वहां से आने के लायक नहीं कि भाई आकर के न इसको उठाया जाए। गांव वाले हमारे साथ खड़े हुए हैं, चारों तरफ से एक साइड का नाला कंप्लीट होगा, दूसरी साइड में जेसीबी लगी हुई है, दूसरी साइड का जब काम होगा जब इस साइड का ये उठ जाएगा। हादसे की आशंका जता रही है, बावजूद इसके जो प्रशासनिक अधिकारी है उनकी तरफ से अगर बातचीत कर ले तो जिनकी यहाँ पे ड्यूटी लगाई गई है, आरोप लगाए गए हैं कि बहुत ही रूडली बिहेवियर यहाँ पर किया गया है और इसके साथ साथ गैर जिम्मेदाराना तरीके से यहाँ पर बातचीत भी करी गई है। तो जो और लोग हमारे साथ मौजूद हैं उनसे भी बातचीत कर लेते हैं और जान लेते हैं कि सारे मामले के बारे में इनकी क्या राय है, क्या कहना है। और एक बार जो हालात हैं यहाँ पर आकोदा में वो यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। देखिए इस तरह से एक तरफ का जो रोड है, रास्ता है, वो बिल्कुल पूरे तरीके से ब्लॉकेज पड़ा हुआ है और दूसरी तरफ अगर बातचीत कर ले यहाँ पर दिखाना चाहेंगे आपको कि 3 फुट गड्ढा जो नाला है वो यहाँ पर बता रहे हैं, जिसके चलते जो गांव की महिलाएं हैं जिनके भी घर इस नाले के आसपास लगते हैं उनको लगातार खतरे की आशंका बनी हुई है। लगातार लग रहा है कि कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। एक तरीके से अगर बातचीत कर लें तो गांव की महिलाएं घरों में ही कैद होकर रह गई हैं, ना तो अपना जो दैनिक दिनचर्या का काम है वो सही तरीके से निपटा पा रही हैं। और अगर बातचीत कर ले प्रशासनिक सहयोग की तो प्रशासनिक सहयोग भी उतना नहीं मिल पा रहा है जितना इस गांव के लोग एक्सपेक्ट करते हैं। सबसे बड़ी देखने वाली बात यह है कि 4 घंटे तक जो दादरी महेंद्रगढ़ हाईवे है उसको गांव की महिलाओं ने जाम किया था। परिणाम स्वरूप ये जो एजिटेशन है ये चलने के बाद यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी है वो पहुंचे थे, आश्वासन दिया गया था कि काम को जल्द से जल्द निपटा दिया जाएगा, लेकिन हालात आज भी जस के तस बने हुए हैं। काम शुरू कर दिया गया है, बशर्ते कि यहाँ पर जो लोग हैं उनके लिए भी एक बड़ी अव्यवस्था और चुनौती इनके सामने है। जिस तरह से देखा जा रहा है जो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें हैं तो जो दुकानदार हैं उनसे भी हम मिल लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। बहुत बुरा हाल है, कोई रास्ता नहीं है और दुकान में पढ़ने के लिए भी जगह नहीं है। तो क्या लगता है ये जो काम जिस तरह से ढिलाई यहाँ पर बढ़ती जा रही है काम में, क्या कहेंगे इसको लेकर के? भाई बुरा हाल है, 4-5 दिन हो गए जी इसने। ये भाई साहब है, इनकी दुकान भी यहीं पे है और अगर बातचीत कर ले तो हम दिखाना चाहेंगे आपको ये वो नाला है तो लगभग 3 फुट गहरा बताया जा रहा है। देखिए किस तरह से लोग यहाँ पर अल्टरनेट बनाकर अपनी जो डेली रूटीन का जो बिजनेस है, दैनिक दिनचर्या के कार्य हैं वो करने के लिए परेशान हो रहे हैं, जद्दोजहद करनी पड़ रही है। एक और जो दुकानदार है वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। काफी समस्या होती होगी जो व्यापारी है उनको संचालन करने में। आने जाने वाले बुजुर्ग आदमी अंदर आ नहीं सकते, 2 बुजुर्ग तो गिर गए इसके अंदर जी। अंदर काम के लिए आते हैं, बाहर खड़े हो जाते हैं, भारी दिक्कत आ रखी है इस टाइम। क्या कारण है तो काम हो क्यों नहीं रहा? ये प्रशासन की वो कमी के कारण नहीं हो रहा। प्रशासन की बिल्कुल लापरवाही है और बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं हो रही। लगातार आवाज उठाई जा रही है, बावजूद इसके जो प्रशासन है वो गंभीरता से इस मुद्दे को नहीं ले रहा है। लोग अल्टरनेट करके जैसे तैसे करके अपनी जो दैनिक दिनचर्या के काम है या फिर जो बिजनेस एक्टिविटीज है वो कर रहे हैं। हालात अगर बातचीत कर ले तो दूसरी तरफ भी अगर काम यहाँ पर शुरू कर दिया जाता है तो रास्ता जो है पूर्णतः ब्लॉक हो जाएगा। देखिए ये मैं इस साइड जो 3 ट्रैक्टर हैं इधर, इस खेती करने जी, जी। कम से कम 3 इस ट्रैक्टर साइड इधर को खड़े हैं। जाने के लिए 8-10 घरों की बस्ती है अंदर जाने के लिए और 3 ट्रैक्टर हैं, गाड़ियां हैं मौजूद खड़ी हैं, अंदर के अंदर कैद है, बाहर निकलने का कोई समाधान नहीं है। बार बार कहने के बावजूद भी यहाँ प्रशासन कोई नहीं पहुंच रहा जो कि इसको रास्ता को बनवाया जाए या ब्लॉक ढकवाए जाए या इस चीज को करवाया जाए। अच्छा, एक प्रशासनिक अधिकारियों की मैं बात करूं तो जिस तरह से बीडीपीओ मैडम है उन्होंने मोहनलाल नाम के किसी अधिकारी को यहाँ पे अपॉइंट किया था और उसके बाद में 2 दिन यहाँ पे काम करने के बाद में जब हमने तीसरे दिन उससे कांटेक्ट किया तो वो कहने लगे कि मेरी ड्यूटी तो मैडम ने मतलब किसी इलेक्शन के काम में लगा दी है, तो यहाँ पे कोई भी निरीक्षक नहीं है काम देखने वाला, ये भगवान के भरोसे काम है। जब हमने उनसे कहा कि भैया आप आ नहीं रहे तो मैडम का नाम लेके उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। तो इस तरह से ना कोई वीडियो है यहाँ पे, ना कोई निरीक्षक आता है। तो हम मांग करते हैं, यहाँ पे पैसों की भी काफ़ी दिक्कत है। जैसे जो ट्रैक्टर चल रहा है वो अपनी जेब से चल रहा है। शुरू वाले दिन सरपंच साहब ने वो 5000 रुपये का तेल डलवाया और उसके बाद में यहाँ पे कोई बड़े इन्वेस्टर नहीं है कि भैया अपने मतलब जेब से इतना काम कर सके। 2-3 लाख रुपए का काम है तो सारे लोग प्रशासन के सारे लोग हैं वो पल्ला झाड़ रहे हैं। तो ये मैम है वो क्या कह रही है फिलहाल जब आप उनसे बातचीत करते हो तो उनका क्या कहना है? मैडम तो फ्रीक्वेंटली हम कॉल कर रहे हैं तो मैडम तो फोन उठा नहीं रही है और व्हाट्सएप मैसेज है वो उन्होंने देखा ही नहीं है।
अच्छा, कॉल नहीं उठा रहे एक तरीके से आप कॉल कह नहीं सकते हैं। जी कॉल नहीं उठा रही है बिल्कुल भी। चलिए बातचीत इस करते बात से हैं। तंग आके हमने आपको बुलाया है, तो हम बिल्कुल असहाय हो और चुके आगे हैं। देखो जी, आगे और भी ज्यादा चलिए ये हालात हम आपको दिखा रहे हैं मेंदड़ विधानसभा के गांव आकोदा के। और अगर बातचीत कर ले विकास कार्यों की, तो विकास कार्य यहाँ पर होना तो दूर की बात है, कछुआ गति से जो साफ सफाई का कार्य है वो यहाँ पर चल रहा है। लोगों को काफी समस्याएं हो रही हैं, लोगों के व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं वो यहाँ पर बंद पड़े हुए हैं। और देखिए इनका व्यापारिक प्रतिष्ठान यहाँ पर है, इनका घर भी यहाँ पर है, लेकिन अभी तक अगर बातचीत कर ले तो देखिए किस तरह से जो मलबे का ढेर है वो घर के सामने लगा हुआ है, बावजूद जिसके जो प्रशासनिक अधिकारी हैं घेर दिया लकड़ियों ना जाए जाम लगा कताबर पर हम फिर जाम लगाएंगे और इसो काम कर दियो तो बहुत मुंडो जो करवाया था कुछ और कुछ हाँ। भाई जो काम तो टाबना कोई भी डर रहेगा, बड़ा बुढ़ा को डर रहेगा, और बहुत मुंडो काम होएगा, टाला कर दियो पैसा रान दिया ही। चलिए जिस तरह से कहा गया है, और ये भी कहा गया है साथ साथ कि अगर हालात यही रहे तो दोबारा से हम यहाँ पर जाम लगा सकते हैं, दोबारा से वही स्थिति बन सकती है जो आज से 4 दिन पहले बनी थी। हालात दिखा रहे हैं, जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखा रहे हैं। देखिए पूरा का पूरा जो रास्ता है उसको कवर कर दिया गया है, साइड बाय साइड लोगों के घर भी बने हुए हैं, लोगों को जो डेली रूटीन के जो कार्य हैं वो करने में काफी समस्याएं आ रही है। जगह जगह गंदगी का जमावड़ा लगा हुआ है, बावजूद इसके जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन पर जनता की तरफ से ये आरोप लगाया गया है कि एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं बात को, अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, कोई भी अपनी जिम्मेदारी को समझने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ अगर बातचीत कर लें तो ये देखिए जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से गंदगी से लबालब यहाँ पर जो नाले हैं वो भरे हुए पड़े हैं, लोग अपने ही घरों में यहाँ पर कैद होकर रह गए हैं। ये भैंसें बनी में चलने जाती है जी, और मतलब सभी लगभग 400 भैंसें पानी पीने हैं जैसा कि मैंने बताया था। तो इनको ना तो मतलब बनी में जो चलने के लिए रास्ता नहीं है, कैसे मैं यहाँ पे निकालूँ। तो 3 दिन से मतलब क्या है कि पहले ही चारे की कमी है जैसा हमने बताया, तो बड़ी दिक्कत हो रही है। ना यहाँ पे ब्लॉक है कि मतलब ये भैंस है इसको आर पार इधर से उधर पानी कहाँ से पियाओगी या नू बताओ जी, यह बात को जवाब दे। हमारे कातरा या भैंस जाएगी कैसे करेगी, अपने भीतर न जगह ऊँतरा की मच्छर ऊँतरा टिकट देना कि यो है को बस या त्या कराओ। ठीक है जी, चलो कोई आगा को कोई सुधार है रे कोने। लबालब भरी हुई गंदगी, ऊपर से बीमारियों का अंदेशा। और अगर बातचीत कर ले पशुओं की तो आजकल लंपी बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है, लगातार जो पशु है वो इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं, बावजूद इसके इन समस्याओं का समाधान यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। गांव के जो रहने वाले हैं, पीछे इनका मकान है और बातचीत करें तो मकान में ही कैद होकर रह गए हैं। पड़वाया था कि गंदगी फैलाने पता कहाँ से निकले, हम दुखी पा रहा बिल्कुल। जब तो इतनी जल्दी ताव करवाएंगे बात तक भी नहीं करवाए काम। हम तो बहुत परेशान है, जल्दी करवावा ना जाम ना फिर बाठा बरसावांगा, हमने कोडर लग गया ना। ये आगे की हाँ ये सारी मिट्टी उठाओ, ये साफ करो ही बनने आने को ऊपर ढकवा आने के ऊपर जल्दी तो जल्दी कराओ। ये था भी पड़वा के गिरा दिया। आपका घर है यहाँ पर, यो देखिए ये इनका घर है, तो कैसे ये यहाँ अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे निकलते होंगे, कितनी समस्याएं होती होंगी जो डेली रूटीन के जो कार्य है उनको करने में। और इसी के साथ साथ कहा भी गया है कि भाई इनकी ओर से गुहार भी लगाई जा रही है, लगातार प्रशासन से आवाज भी उठाई जा रही है कि जो काम है उसको जल्द नियमित रूप से जो फर्स्ट प्रायोरिटी है उसमें लेकर के करवाया जाए। जिस तरह से कार्य यहाँ पर चल रहा है, लगता नहीं है कि बहुत जल्दी इस समस्या का समाधान होने वाला है। तो अगर बातचीत कर ले यहाँ पर आसपास में के घरों की, तो लगभग 150 की संख्या बताई जा रही है। 150 घर यहाँ पर जो है इस नाले के आसपास है, और इस नाले के कारण उन लोगों का जीना दुश्वार हो रखा है। डेली रूटीन के जो कार्य हैं वो करने में काफी समस्याएं आ रही हैं, लोग अपने घरों में यहाँ पर कैद होकर रह गए हैं। वही दूसरी तरफ अगर बातचीत कर लें तो सफाई कर्मचारी तो यहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन कछुआ गति से काम चल रहा है। प्रशासनिक अधिकारी अगर बात करें तो इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर कोई भी जो इंस्पेक्टर या इंस्ट्रक्टर है जो इस कार्य का निरीक्षण कर सके उनको अपॉइंट नहीं किया गया है। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर कार्य की इंस्पेक्शन नहीं किया जाएगा तो उचित तरीके से कार्य कैसे होगा। बहुत बड़े जो आरोप है वो गांव वालों की ओर से लगाए गए हैं प्रशासन की, प्रशासनिक अधिकारी सहयोग नहीं कर रहे हैं। जाम के दिन प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे और एक आश्वासन देकर जाम खुलवा दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी आज भी हालात जस के तस बने हुए हैं। इनकी जो दुकान है वो यहाँ पर है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। दिखा दिया था मैं। हाँ जी, आपकी दुकान है, इधर आ जाओ।
ये जो नाला है गंदगी से लबालब है। प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे थे, काम शुरू करवाया गया था, बावजूद इसके जो अगर बात करें बहुत धीमी गति से कार्य चल रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? अब तो सही हो रहा है जी, सरपंच साहब ने सही करवा दिया, नहीं तो पहले पहुंचा था। हमने भारी परेशानी होगी। दुकान आप यहाँ पर चलाते, कस्टमर्स को भी काफी समस्या होती होगी आने में। होती है नहीं क्यों? चलो जी हाँ जी, बोलिए भाई। हम जी सफाई कर्मचारी हैं जी। जी जैसे कि आप ये सफाई नाला का छट गया जी, छट गया जी, लेकिन ये माटी उठाना जरूरी है जी। जी माटी नहीं उठवाएंगे तो उल्टा कूड़ा अंदर पड़ेगा। ये मिट्टी कौन उठवाएगा जी, किसकी जिम्मेवारी है? जी हम सरकार वीडियो मैडम कहो, आप फिर उठवाएंगे वीडियो ब्लॉक से। आपका काम सिर्फ इतना है नाले से बाहर निकालने की। हाँ जी, अब ये जैसे कि आप वहाँ घर के बाहर निकाल रहे हो, काफी बदबू आ रही है, आसपास घर भी है, मकान भी है। हाँ जी, तो दिक्कत पड़ेगी, उठवाना पड़ेगा जी। चलिए, आगे की जो तस्वीरें हैं, आगे की जो रिपोर्ट है, धरातल की जो हकीकत है वो आपको दिखा रहे हैं। और आप देख रहे हैं BGN TV के जरिए ये जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। प्रशासन की तरफ से कार्य यहाँ पर शुरू करवाया गया था, लेकिन कार्य में जो ढिलाई है वो यहाँ पर बढ़ती जा रही है। उतनी तेजी से काम नहीं हो रहा है, उतना रैपिडली काम नहीं हो रहा है जितना रैपिडली किया जा। देखिए, अगर बातचीत कर रहे तो कंजेशन यहाँ पर काफी है और दोनों तरफ से वन साइडेड इस रास्ते को कर दिया गया है, जिसके चलते जो दुर्घटनाएं हैं वो भी होने की आशंका है। पड़ोस में ही घर भी है, जो घर में रहने वाले लोग हैं वो हमारे साथ बने हुए हैं। हाँ जी, ये जो समस्या है, प्रशासन ने काम तो शुरू करवाया लेकिन बदले में समस्याएं काफी दे दी। समस्याएं तो इतनी दे दी थी कि जिसकी कोई हद नहीं। पूरे दिन इस रोड पे कम से कम भी तो 14-15 गाँव का कनेक्ट है और डेली स्कूलिंग बसें बहुत ज़्यादा आगम है, लेकिन चारों तरफ से घिरा हुआ है। कितनी मिट्टी पड़ी है, इसको प्रशासन उठा नहीं रहा। प्रशासन के पास बार बार फोन किए जाते हैं, कोई उठा ही नहीं रहा, कोई रिस्पॉन्स मिल ही नहीं रहा। ये पीछे आपका घर है? मैं तो आगे है मेरा घर तो जी, लेकिन ये घर भी हमारे ही है, जो हम इस गांव के वासिंदे हैं, तो हमारे गरीब बस्ती का घर है, ये हमारे गांव का मेन चौक। देखिए, मध्यम वर्ग का घर है, गरीब बस्ती का घर है और आने जाने का रास्ता जो है वो फ्लॉप हो गया है। अल्टरनेट निकाला गया है, लेकिन अगर अल्टरनेट की बातचीत कर ले तो उतना कारगर नहीं है जितना कि परमानेंट सॉल्यूशन है। और दूसरी तरफ अगर बातचीत करें तो नालों की खुदाई करके छोड़ दिया गया है, मलबे को यहाँ पर उठाया नहीं गया है। लोगों का जीना जो है वो दुभर हो रखा है, काफी समस्याएं हो रही है। जो दैनिक दिनचर्या के कार्य हैं उनको अमली जामा पहुंचाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जो दुकानदार है, उनके व्यापारिक प्रतिष्ठान है, एक तरफ जहां उनको बिजनेस में लॉस हो रहा है, दूसरी तरफ वहीं जनता को भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पर अगर देख लें तो ये रोड बता रहे हैं कि ये 15 गाँव का लिंक रोड है और इसको वन साइडेड रोड करके यहाँ पर छोड़ दिया गया है। और जो ये मिट्टी ना उठवा रहा ना नाला में, जैसे कि मैं ढकवा रहा। चलिए, हम बातचीत कर लेते हैं। एक और जो गांव की बुजुर्ग महिला है, हमारी माता जी हमारे साथ मौजूद है। माता जी, जिस तरह से कार्य करवाया जा रहा है, यहाँ पर गंदगी भी भरी हुई है, साइड में आपकी दुकान है, कैसे करते हैं दुकानदारी? बढ़िया नहीं कर रहा जी के नाम से, नहीं कोई रास्ता जानना है, पशु बंधा था, पशुआ का रास्ता नहीं, और घनी गंदगी से मच्छर मक्खी, मतलब बहुत दिक्कत से। तो क्या कहेंगे प्रशासनिक अधिकारी की जो यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने आश्वासन दिया था कि जल्दी से जल्दी समस्या का समाधान करवाया जाएगा? लग रहा 3 दिन रह गए नहीं, बढ़िया बता किस काम आ जा, किसके पशु बंधा, बहुत परेशानी। चलिए, बढ़ते हैं आगे की तरफ और आगे बढ़ के इस गांव की जो समस्या है और जो इस गांव के लोगों को परेशानी हो रही है वो हम आपको दिखा देते हैं। प्रशासन की तरफ से सारा काम एकदम रैपिडली शुरू कर दिया गया था, लेकिन उतनी रैपिडली लगातार कंटिन्यू नहीं किया जा रहा है ताकि लोगों की समस्या से निजात मिल सके। समस्या से निजात मिलना तो दूर, उनके लिए तो एक नई समस्या और खड़ी हो गई यहाँ पर कि घरों से बाहर कैसे निकलें, घरों से बाहर कैसे निकलें और अपनी जो दैनिक दिनचर्या के जो काम हैं उनको कैसे करें। वहीं अगर बातचीत कर ले तो नालों के जस्ट साइड में, साइड बाय साइड जो घर हैं वो भी हैं और लोग अपने घरों में कैद होने के लिए यहाँ पर मजबूर हो गए, क्योंकि रास्ता ही नहीं है निकलने के लिए। अगर निकलने के लिए रास्ता नहीं होगा तो जो दैनिक रूटीन के कार्य हैं वो कैसे पूरा कर पाएंगे। एक तो एकदम से जो कार्य है उसको सारे को रैपिडली शुरू कर दिया गया, जगह जगह मलबे के ढेर लगा दिए गए हैं और बावजूद इसके जो मलबे के ढेर लगा दिए गए हैं उनका कोई समाधान नहीं किया जा रहा है,
उनको उठाया भी नहीं जा रहा है। जिन के भी जो मकान इस नाले के ऊपर बने हुए हैं साइड बाय साइड, उनसे एक बार हम बातचीत कर लेते हैं और ये जो समस्या है इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए नाले की गहराई देखिए आप, लगभग 3 से 4 फुट की गहराई है। वहीं अगर बातचीत कर लें यहाँ पर व्यवस्था की, तो व्यवस्था कोई उचित तरीके से नहीं की गई है। इसको संभाले आप। हाँ जी, ये घर आपका है? हाँ जी। नाले के ऊपर बना हुआ है, प्रशासन पहुंचा था, रोड जाम किया गया था, लेकिन काम शुरू कर दिया गया, लेकिन चल बहुत धीरे रहा है। काफी समस्या हो रही होगी भाई, घरों से निकलना ही मुश्किल हो गया जी। न कोई वाहन को साइड मिलती है, बच्चे भी गिर जाते हैं, पशु भी गिर जाते हैं, इनमें रुक के क्या करें, जीना मुश्किल हो गया है। मिट्टी उठवाई जाए, मिट्टी उठवाई जाए, इसको साफ किया जाए, ऊपर ढकवाया जाए और इसके ऊपर प्लेटें डाली जाए नाले के ऊपर। चलो ठीक है, जिस तरह से प्रशासन से गुहार लगाई गई है कि जल्द से जल्द जो कवर हैं वो इन नालों के ऊपर रखवाए जाए। इसी के साथ साथ ये भी कहा गया कि प्रशासन को चाहिए कि जो मलबों के ढेर लगे हुए हैं उस मलबे को भी उठवाएं, ताकि लोगों को एक तरफ जहाँ पैदा होने वाली बीमारियों से निजात मिल सके, वहीं दूसरी तरफ अगर बातचीत कर ले तो उनकी डेली रूटीन की जो कार्य हैं उनमें भी कोई बाधा उत्पन्न ना हो। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मेंदड़ विधानसभा के गांव आकोदा से, जहां पर रोड जाम करने के बाद चलिए बातचीत करते हैं अभी और जानते हैं कि सारे मामले के बारे में क्या कहना है। हाँ जी, अभी रिसेंटली हमने एक समस्या हमें फेस करनी पड़ी जी। जो गांव के नए जो पंचायत सेक्रेटरी हैं, जो राहुल गौतम का कोई नाम बताया गया है, तो हमारे सरपंच साहब ने जब उनसे बात की तो वो बदतमीजी से पेश आए, काफ़ी वो उपनांग उन्होंने बातें की। तो हम मांग करते हैं कि जो हमारे जो सेक्रेटरी हैं तो कोई दूसरा कामयाब बंदा है उसको मतलब भेजा जाए, जो या तो फिर एक दिन गांव में आए। डॉक्यूमेंटेशन की बड़ी समस्या है, जैसे जो स्टूडेंट्स हैं उनको नीट की परीक्षा देनी पड़ती है, CU सेट की देनी पड़ती है, और भी बहुत सारे BC है, OBC है, डोमिसाइल है, उनको तैयार करवाने पड़ते हैं। रिसेंटली अभी एडमिशन का टाइम चल रहा है, तो ये हमें समस्या भारी फेस करनी पड़ी है। ऐसा जो सेक्रेटरी है उसके हम सस्पेंशन की मांग करते हैं जी। ऐसे सेक्रेटरी को हमें नहीं चाहिए। बड़ा अच्छा सेक्रेटरी चाहिए। प्रशासन की ओर से अपॉइंटेड किए गए ऑफिसर पर बड़े आरोप लगे और इसी के साथ साथ गांव वालों की ओर से सस्पेंशन की भी मांग की गई है। इस सारे मामले पर सरपंच साहब के क्या विचार हैं? हाँ जी, बहुत ही बदतमीज और गलत तरीके से बोलता है। मैंने शाम को भी फिर दोबारा से इससे बात की तो उन्होंने ये भी धमकी दे डाली कि भाई मेरे पास दोबारा से फोन मत कर देना, मैंने नौकरी नहीं करनी है, मैं तो यहाँ मजे लेने के लिए आ रहा हूँ, मेरा तो ब्लॉक ही दूसरा है, इस ब्लॉक में मेरा क्या काम, मैं ड्यूटी करूंगा तो कहीं और करूंगा, और मेरे को नहीं पता किस वीडियो ने भेजे है या किस रंडी ने भेजा है, उससे बात करिए। ऐसे वो उसने वर्ड कहे और भी अभद्र बोला, तो मैं वो बता नहीं सकता। जो प्रशासन के खिलाफ बोल रहा था, BDPO के खिलाफ बोल रहा था, तो ये सारी चीजें उसने हद पार कर दी। उसको तो सजा मिले या उसको बर्खास्त किया जाए या उसको बुला करके ना इस चीज का पूछा जाए कि भाई तेरे क्या अहंकार है, तेरे अंदर ड्यूटी लगाते या हमारे समाज के ऊपर उसको 2 रोज में हम ठंडा करके भेजेंगे यहाँ से ड्यूटी। BDPO साहब से मेरा अनुरोध है कि उस सेक्रेटरी की यहाँ कोदा में ड्यूटी दोबारा लगाई जाए, ताकि कि उसको और रात की भी ड्यूटी दे, ताकि कि हम उसको ठंडा करके भेजें यहाँ से। दूसरा ट्रैक्टर चल रहा है, ट्रैक्टर का तेल की डिमांड करी थी तो आज तक 5,000 रुपये दे करके ना, बाकी की आज 6 रोज हो गए ट्रैक्टर को चलते हुए, कोई तेल का पैसे भिजवाने के लिए या कोई उसको डमाड़ने के लिए। गांव कब तक करेगा इस काम को? ये पैसे आपने निजी मद से दिए थे क्या? नहीं सर, वो BDPO साहब ने 5,000 दिए थे, उससे आगे तेल के तो पैसे मिलने चाहिए, और बाकी तो आगे जा करके कब निकालेंगे, कैसे सैंक्शन करेंगे, वो अधिकारियों का काम है। तो जिस तरह से संवेदनहीनता बरती गई है, आप आरोप लगा रहे कि अधिकारी के द्वारा मेरे साथ बदतमीजी की गई है, तो यहाँ के जो उच्चाधिकारी अगर बातचीत कर ले जिला उपायुक्त महोदय की, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे इस चैनल के थ्रू कि क्या करे ऐसे जो बदतमीज जो भी अधिकारी हैं उन पर कैसे लगाम लगाए, क्या करना चाहिए? उसको बर्खास्त किया जाए और उससे काम लिया जाए। जो पानी निकासी के लिए जो ट्रैक्टर अभी चल रहा है, तो 4 दिन हो गए उसको लगे, तो मेरे ख्याल से लगभग 4 फुट पानी उतरा होगा। तो लगभग उसकी गहराई, जोड़ की गहराई 17 फीट है। तो ऐसे तो मतलब दिन में जो पानी जाता है वो फेयर हो जाता है, मतलब दोबारा से फिर कवर अप हो जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि दिन में सिर्फ 1 फुट पानी उतरता है, या तो रात को भी मतलब दिन रात
ट्रैक्टर चलाया जाए या फिर कोई 2 ट्रैक्टर का प्रबंध किया जाए ताकि जल्दी से जल्दी ये समाधान हो उसके। अगर बीच में बरसात हो गई तो फिर भारी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। हम तो ये गुहार लगाते हैं प्रशासन से, ये अरदास करते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी इसका समाधान किया जाए। चलिए आगे की जो तस्वीर है या जो आगे के जो भी हालात है वो हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से क्या हालात यहाँ पर बने हुए हैं। चलिए कुछ लोगों से और भी बातचीत कर लेते हैं, गांव के ही लोग हैं, एक बार देखते हैं। और इसी के साथ साथ जो देखिए इतने बड़े बड़े व्हीकल्स यहाँ पर गुजरते हैं, वन साइडेड रोड को करके छोड़ दिया गया है। वहीं अगर बातचीत कर लें यहाँ पर व्यवस्था की, तो व्यवस्था तो आप इन तस्वीरों के जरिए देख ही पा रहे हैं कि कितनी कैसी व्यवस्था यहाँ पर की गई है और कैसे लोगों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन वहीं अगर अधिकारियों की बातचीत कर ले तो उच्च अधिकारियों के द्वारा अगर बीडीपीओ मैडम की बात कर ली जाए तो बीडीपीओ जी ने जिनको भी यहाँ पर अपॉइंट किया है उनका बातचीत करने का तरीका क्या है, वे ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, किस तरह से जो सरपंच निवर्तमान इस गांव के हैं उनसे किस तरह से बदतमीजी की गई। इसी के साथ साथ गांव वालों का आरोप है कि जिस तरह से बदतमीजी जिस अधिकारी ने की है उनके सस्पेंशन की और बर्खास्तगी की मांग भी यहाँ पर की गई है। इधर ही आ जाओ, उड़ान आओ गुरु जी, एक बार बताइए इनमें थोड़ा सा। एक साइड का नाला हमने खाली करवा दिया गया, उसका मलबा उठा नहीं रहे, दूसरी साइड को लगे। तो पहले मेंदड़ विधानसभा के गांव आकोदा की तस्वीर है। इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो समस्या है वो यहाँ पर उत्पन्न हो रही है। गांव के एक जो और भी जो बुजुर्ग हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है और इस समस्या के बारे में इनके जो भी विचार है वो हम आप तक पहुंचाने का कार्य करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस सारी समस्या के बारे में इनका क्या कहना है। नमस्कार जी। एक साइड का नाला क्लियर कर दिया और दूसरी साइड को लग गई, लेकिन मुआवजा नहीं उठा, लोग परेशान हो रहे हैं। ठीक है, प्रशासन से गुहार है मेरी एक भाई जल्दी से जल्दी मलबा उठा करके ना और भाई इसको दूर डैम्प लगवाया जाए और भाई नाला सुचारू रूप से चालू करवाया जाए। प्रशासन से गुहार है कि ये मलबा जल्दी से जल्दी उठा करके दूर गिरवाया जाए ताकि जाने आने में असुविधा न हो। एक बार वो जेसीबी चल रही है वहाँ तक अभी हम पहुंच रहे हैं जिस जगह पर जेसीबी चल रही है, जहाँ पर जो सफाई का कार्य है वहाँ हम पहुंचने वाले हैं। तीनों का देखो और करके ना पहले ही फकवा दिया गया दूसरी साइड को। देखिए अगर बातचीत कर ले ना प्रशासन के कार्य की तो उसकी बानगी यहाँ पर देखने के लिए मिल सकती है आपको। इस साइड से जो गंदगी है उसको उठाकर जस्ट डाल दिया गया है नाले के ऊपर ही दूसरी साइड पर। ऐसे में अगर सवाल ये खड़ा होता है कि कंजेस्टेड एरिया है और ये गंदगी दोबारा से अगर नाले में आ जाती है तो फिर से वही हालात हो जाएंगे, गांव वालों के लिए फिर से वही समस्या खड़ी हो जाएगी, फिर से वही जल भराव की समस्या हो जाएगी, फिर से वही बीमारियां उत्पन्न होंगी, लोगों के लिए समस्याएं होंगी। लेकिन देखने वाली बात यह कि इतिश्री पूरी करके यानी कि मन लगा करके काम यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। और ये यहाँ पर जेसीबी लगाई गई है। पहले की जो तस्वीरें थी वो हमने आपको दिखाई। एक साइड तो जो गंदगी के ढेर हैं, मलबे के ढेर हैं, वो ऑलरेडी लगे हुए हैं। वही दूसरी तरफ अगर बातचीत कर लें तो दूसरी तरफ भी प्रशासन के द्वारा यहाँ पर जो जेसीबी है उसको लगाया गया है। लोग एक साइड से तो लोगों के घर कैद, लोग अपने घरों में कैद हो गए, वहीं अगर दूसरी तरफ बातचीत कर ले तो दूसरी साइड में रहने वाले लोग भी इस गंदगी के आलम में जीने के लिए मजबूर हैं। और यहाँ पर जो गंदगी के ढेर हैं वो लगाए जा रहे हैं। बेटर ये होता कि प्रशासन यहाँ पर कोई इंस्ट्रक्टर नियुक्त करता और साथ ही साथ जो मलबा है या जो गंदगी है उस जिसको निकाला जा रहा है उसको हाथ के हाथ अगर उठवाता, बातचीत करता और गांव वालों के साथ सहयोग करते तो शायद यहाँ की स्थिति कुछ और ही होती। घरों में पहले वाले दूसरी साइड के कैद हैं, इस साइड की और कैद कर दिए गए। ये मलबा उठाया जाए जब ये पहली साइड के लोगों से हमने आपको मिलवाया, बातचीत की। और ये देखिए जो राइट साइड है, राइट साइड हमने आपको दिखाई थी। अभी इस वक्त हम लेफ्ट साइड पर है। लेफ्ट साइड के जो लोग हैं रहने वाले वो भी हमारे साथ मौजूद है। हाँ जी भाई साहब, आपका घर है यहाँ पर, तो जिस तरह से यहाँ गंदगी का ढेर लगाया हुआ है बस स्टैंड से, और अगर यहाँ की बातचीत कर लें तो काफी गंदगी का आलम है, ढेर। यहाँ दूसरी साइड भी प्रशासन की ओर से काफी बीमारियां भी उत्पन्न होने का डर रहेगा। वही दूसरी तरफ अगर बातचीत करें तो डेली रूटीन की जो एक्टिविटीज है उन पे भी इफेक्ट पड़ सकता है। क्या कहेंगे सर? ऐसा है, प्रशासन नाकामयाब है। नाले कोई रिश्तेदार या वगैरह आ जाए, बाइक कैसे अंदर ले जाएगा उसे, बाकी बाद में ये काम चालू किया जाए।
हाँ, पशु अंदर, ठीक है, बाइक भी अंदर, ये सब बाहर की बाहर, अंदर के अंदर। ऐसे प्रशासन से नाखुश है हम, ठीक है। कोई भी डीपीओ बेकार है, सेक्रेटरी बेकार है, सभी बेकार है, ठीक है। हाँ, जो भी पंचायत का अधिकारी चलिए, है, वो सब नाकामयाब। यहाँ पर जेसीबी लगाई गई है और यहीं पर प्रशासन भी पहुंचा था, मौके का मुआयना भी किया गया था, लोगों को आश्वासन भी दिया गया था कि जल्द से जल्द समस्या का निदान कर दिया जाएगा। समस्या का निदान तो किया जा रहा है, लेकिन एक चरणबद्ध तरीके से काम नहीं किया जा रहा है, एक सुनियोजित तरीके से काम नहीं किया जा रहा है। सड़क के दोनों तरफ जो गंदगी के ढेर है, सड़क के दोनों तरफ गंदगी के जो ढेर हैं वो लगा दिए गए हैं। एक और जो इसी गांव के ग्रामीण है वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। जिस तरह से गंदगी के ढेर लगाए जा रहे हैं, क्या सरवाइव कर पाएंगे, क्या बीमारी से रह पाएंगे, क्या कहना है? गंदगी उठवाई जाए तुरंत प्रभाव से, यहाँ पे मतलब बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है ना। हाँ जी, क्या कहना है इस कार्य के बारे में जो यहाँ पर किया जा रहा है? जी, ये गंदगी साथ साथ नहीं उठेगी तो उसकी बात बीमारी बढ़ेंगी जी, बहुत ज्यादा बढ़ेंगी, थोड़ी बहुत नहीं बढ़ेंगी। रास्ता ब्लॉक हो गए, आने जाने के लिए क्या कुछ वो नहीं बर्बाद। ठीक है, बिल्कुल। रात को तो आने का मतलब ही नहीं है जी। मतलब निकलना मुश्किल। आप मांग करते हैं प्रशासन से कि इस काम को रैपिडली करवाया जाए, रैपिडली किया जाए, जल्दी किया जाए, आगे जो गंदगी उसको साफ साफ होनी चाहिए साथ साथ। चलो ठीक है, जिस तरह से कहा गया है और प्रशासन से अनुरोध भी किया गया है कि कार्य तो शुरू कर दिया गया है, बट इसको थोड़ा रैपिडली करके कंप्लीट करवाया जाए, ताकि आने वाली बीमारी से जहां बचा जा सके, वहीं दूसरी तरफ जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है उनसे भी लोगों को निदान मिल सके, छुटकारा मिल सके। तस्वीरें तो आप देख ही पा रहे होंगे, मेंदड़ विधानसभा के गांव आकोदा से दोनों तरफ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। वहीं अगर बातचीत कर लें तो ये जो जिस रोड पर इस वक्त हम मौजूद है, जिस रास्ते पर हम मौजूद हैं, ये रास्ता यहाँ के 15 गाँव को लिंक करता है। 15 गाँव का लिंक ये रास्ता यहाँ पर है। बस स्टैंड से लेकर लगभग अगर बातचीत कर लें तो तकरीबन 1 किलोमीटर तक का ये रास्ता, एक साइड से तो ऑलरेडी जो रॉ मटेरियल है, जो डंप मटेरियल है, वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। वहीं अगर दूसरी तरफ बातचीत कर ले तो प्रशासन की ओर से दूसरी तरफ भी कार्य शुरू कर दिया गया है, और यही हालात रहे तो बहुत जल्द लोगों के लिए यहाँ से निकलना भी दुभर हो जाएगा। तो आभार लग गए। गंदगी के अंबार जो सड़क है उसके दोनों तरफ लग रहे हैं, लोगों को काफी समस्याएं हो रही हैं। बावजूद इसके ना तो कोई इंस्ट्रक्टर है और ना ही कोई जो उच्च अधिकारियों की बातचीत कर ली जाए तो उच्च अधिकारी यहाँ पर इस कार्य की सूद लेने के लिए आते हैं या फिर इसका इंस्पेक्शन करने के लिए आते हैं। तो तस्वीरें और मोहनलाल ने क्या कहा था वो भी बता देना जी। अभी हम बढ़ रहे हैं जहाँ पर जो जोहड़ है, तालाब है, जिसकी छटाई यहाँ पर चल रही है, उसी जगह पर, उसी लोकेशन पर हम पहुँचने वाले हैं। गांव आकोदा की ये लोकेशन है और यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ गहमा गहमी का माहौल होने के बावजूद यहाँ पर कार्य शुरू करवाया गया था। वहाँ पहुँच करके आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो कार्य है वो यहाँ पर चल रहा है और कितना जो कार्य है वो यहाँ पर हुआ है। वहीं अगर बातचीत कर ले तो कितना कुछ सुधार तो इस गांव में पहले से समस्या का हुआ है और कितना कुछ होना बाकी है। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं, जो तालाब है वहां हम पहुंच चुके हैं। चलिए, ये देखिए पीछे की तस्वीर है। पीछे की तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं जिस तरह से जो तालाब है उसकी छटाई यहाँ पर चल रही है, लेकिन गाँव वालों का ये कहना है कि छटाई होती है उससे उतना ही जो पानी है वो दोबारा से इसी तालाब में रिचार्ज हो जाता है। दूसरी तरफ अगर देख ले तो वहाँ पर ट्रैक्टर भी लगा हुआ है पानी निकालने के लिए। और वहीं अगर बातचीत करें तो लगभग बहुत कम यहाँ पर काम देखने को मिल सकता है, क्योंकि गांव का जो गंदा पानी है वो इसी जोहड़ में आता है और इसी जोहड़ के कारण जितना पानी आता है वो दोबारा से उसमें रिचार्ज हो जाता है। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि अगर ऐसे ही पानी जमा होता रहा, ऐसे ही पानी को निकाला जाता रहा, तो समस्याएं तो 10 की 10 बनी रहेंगी। हाँ जी, ये हमारी मांग है कि जिस तरह से जैसे ये पानी है तालाब का सारा खत्म हो जाता है तो जेसीबी से जब ये 3 या 4 दिन का गैप देके जब ये सूख जाता है तो इसकी मिट्टी जो है कम से कम 1.5 या 2 फुट है वो हटाई जाए। उसके बाद में पानी है वो जोड़ है वो सही पिएगा और तभी मतलब ये थोड़ा लॉन्ग चल सकेगा। जैसे कम से कम 1 या 2 साल में फिर मतलब टाइम खपत हो जाएगी।
जी सरपंच साहब, गांव में एक ही जोड़ है क्या ये? हाँ, इस गांव में आकोदा के अंदर एक ही जोड़ है जो पानी का डाइवर्ट कर रखा है। और इसके अंदर सबसे मोटी समस्या है वो ये है सर कि जोड़ के अंदर मिट्टी डल करके 10 सालों से कंटिन्यू इसमें पानी पड़ रहा है, 12 साल से। तो लगातार ये 6 या 7 फीट भर गया नीचे से। तो इस मिट्टी को उठा करके जेसीबी या पोपलैंड डाल करके पानी तुड़वा करके और इसको बाहर ले जाए तो शोकन शक्ति बढ़ जाएगी। नीचे पे कच्चा है तो ये 5-7 साल अब बढ़िया तरह से चलेगा। न प्रशासन को परेशानी होगी न हमारे गांव वालों को होगी। और सबसे मेन बात है, अभी फसल का अभी सीजन आ रहा है, बाजरा की कटाई चल रही है, कड़बी की कटाई चल रही है। लोग लेकर के अपने घरों में कहां बढ़ेंगे? अगर ये प्रशासन ने दोनों तरफ के नाले छटवा दिए गए, घरों को बढ़ना एकदम से बंद कर दिया गया और रोड के ऊपर बैठेंगे या रोड के ऊपर ला करके अनाज डालेंगे या फूस डालेंगे, कहां डालेंगे? तो सबसे पहले मेरी अनुरोध है प्रशासन से कि जल्दी से जल्दी आकर के और ये दोनों तरफ के नालों की जो छटाई हो या मिट्टी है इसको उठाया जाए। और साथ में जो ऊपर नाले ढकवाने के लिए या रास्ता जिन घरों के अंदर है उनके ऊपर रैंप वगैरह या भाई जो भी ब्लॉक वगैरह डलवा करके और इसको सुचारू रूप से चालू की जाए। तो जिस तरह से हम गांव वालों के साथ जुड़े हैं और उन्होंने जिस तरह से जो भी बातें बताई हैं वो हमने आप तक पहुंचाने का कार्य किया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन इन बातों को कितनी गंभीरता से लेता है और कब जो गांव वाले हैं उनकी समस्याओं का समाधान जो प्रशासन है वो करेगा। आखिर कब जो प्रशासनिक अधिकारी है वो इस गांव की सुध लेंगे, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर सफाई चले, जिस तरह से कार्य चल रहा है, हाँ ये बात ठीक है कि पानी यहाँ से निकाला जा रहा है। वहीं अगर दूसरी तरफ बातचीत कर ले तो जितना पानी निकाला जा रहा है उतना ही पानी दोबारा से इस पॉन्ड में रिचार्ज भी हो रहा है। और अगर ऐसे ही होता रहा तो बहुत लंबा ये जो कार्य है ये चलने वाला है। जिस तरह से कहा गया है कि कटाई का सीजन आने वाला है, लोगों के लिए काफी समस्याएं खड़ी होंगी। लोग कहाँ से तो अपना अनाज है वो अंदर डाल पाएंगे, कहाँ से जो पशुओं के लिए जो चारा है वो डाल पाएंगे, और कहाँ से जो अपने साधन है उनको कहाँ खड़ा कर पाएंगे। और अगर रोड पर खड़ा करते तो फिर वही जाम वाली स्थिति उत्पन्न होगी। देखिए पैसे के अभाव से ट्रैक्टर वाले ने ट्रैक्टर भी अपना बंद कर दिया। तो देखिए यहाँ पर जो पंचायत विभाग है उसकी ओर से 5,000 रुपए दिए गए थे, लेकिन फंड न होने की वजह से, मजबूरन तेल न होने की वजह से ट्रैक्टर को यहाँ पर बंद कर दिया गया है। और जो यहाँ साफ सफाई समस्याओं का निदान करने का जो कार्य किया जा रहा था वो यहाँ पर रुक गया है। जी जी ये 4 तारीख शाम को ट्रैक्टर लगाया था। 3 तारीख को शाम को ट्रैक्टर लगाया था और बीडीपीओ ऑफिस की तरफ से 5,000 रुपए ये तेल के लिए ये जेब से कितना मतलब खर्च करेगा। अब ये इतने ही पैसे अगर गांव में हों तो सारे हम ही कर लें, प्रशासन की जरूरत नहीं है। इतना बड़ा कोई यहाँ पे दानी नहीं है, कोई इन्वेस्टर नहीं है, कोई अपने खर्चे से मतलब ये कार्य करवा सके। तो अब क्या है कि ट्रैक्टर बंद पड़ा है, हमें हमारा ये जो काम है अधर में लटका हुआ है। और यहाँ पे जो बीडीपीओ मैडम ने जो अधिकारी नियुक्त किया था, मोहनलाल नाम बताया जाता है उसका, और वो भी यहाँ पे जगह छोड़ चुके हैं। तो कोई भी यहाँ पे धनी धौरी नहीं है, कहने का मतलब है कोई निरीक्षक नहीं है, कोई पर्यवेक्षक नहीं है, और ये काम है ये अधर में लटकता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो ट्रैक्टर मालिक से भी हम बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि वो जी मेरा नाम जिस तरह से जी बताइए। मेरा नाम वीरेंद्र है जी। मेरे को बीडीओ साहब ने बोला था कि आपको हर रोज 5,000 रुपए डीजल के मिलेंगे। मेरे को 1 रोज के लिए डीजल दे के गए थे, आज 6 रोज हो रही है। तो कैसे काम चला रहे हैं आप? मेरे को अपनी जेब से 20,000 रुपए का डीजल डलवा दिया जी। अब प्रशासन से फोन करते हैं, फोन नहीं उठाते। मोहनलाल जी से बात की, वो बोले आपको पैसे पूछ जाएंगे। मेरे पास अभी तक कोई पैसे नहीं आए जी। मैंने अपना ट्रैक्टर बंद कर दिया है, मेरे पास डीजल का पैसे नहीं है। तो क्या आप काम आगे बंद कर देंगे? अभी काम आगे बंद करेंगे जी, अपने घर लेके जाएंगे। ट्रैक्टर को कहाँ से लाएंगे हम? डीजल कहाँ से लाएंगे? हर रोज 5,000 रुपए का डीजल कहाँ से लाएंगे हम? तो जिस तरह से हमने आपको ये तस्वीरें और जो रिपोर्ट है वो गांव बस आकोदा से दिखाई। महेंद्र विधानसभा का ये गांव है, लेकिन अगर बातचीत कर ले तो अधिकारियों की थोड़ी संवेदनहीनता यहाँ पर सामने आ रही है। लोगों को काफी समस्याएं हो रही हैं। तो हम तो प्रशासन से यही कहना चाहेंगे कि इस गांव की थोड़ी सुध ली जाए, लोगों की समस्याओं का निराकरण है वो उचित तरीके से करवाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट संजय कौशिक, महेंद्रगढ़।